बेटी के कातिल को फांसी देने की मां को प्रशासन से गुहार, लिया शपथ मुजरिम को नहीं मिली सजा तो मैं खुद लगा लूंगा फांसी, सरकार होगी जिम्मेवार। हत्या का 4 महीना बाद भी नहीं मिल रहा है न्याय। बताते चले कि मामला बायसी थाना क्षेत्र के हाथीबंदा गांव का है, जहां 4 महीने पूर्व इकलौती परिवार की बेटी चमन नूरी को प्यार का झांसा देकर कमहरवा गांव के विवाहित एक युवक मोहम्मद इकबाल अपने 5 अन्य परिवारों के साथ मिलकर तेलता थाना क्षेत्र के बालूगंज गाँव में ले जाकर फांसी देकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसको लेकर उनके भाई और परिवार लगातार तेलता पुलिस से लेकर पूर्णिया एसपी तक न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रही है। जिस पर उनकी मां ने तंग होकर कही है, यदि मेरे बेटी के कातिल को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी तो मैं भी फांसी लेकर मर जाऊंगी, जिसका जिम्मेदार प्रशासन और बिहार सरकार होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले इस बिहार सरकार की यह नारा लगातार विफल होते नजर आ रहा है और आए दिन बेटियों को प्यार की झांसा देकर दहेज के लालची लोग, बलात्कारी दरिंदे लगातार मौत के घाट उतार कर खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन अपराधी को प्रशासन का खौफ नहीं है। आखिर कब तक बिहार में बेटियां अपनी जानें गंवाती रहेंगी? वहीं इस संबंध में स्थानीय ग्रामीणों ने भी पुलिस प्रशासन के प्रति नाराज होते हुए सुस्ती होना का बात कह रहे हैं और अपराधी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। बायसी संवाददाता शाहिद की रिपोर्ट। चाहेंगे लगातार जो ऐसे मौतें हो रही है, इसमें सरकार की गलती है, प्रशासन की गलती है। प्रशासन कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है इतना दिन से। ऐसे में आप कितना अपने आप को सुरक्षित देख पा रहे हैं, अपनी बहन को, अपनी बेटी को? सुरक्षित नहीं है हम लोग, कहाँ से सुरक्षित है? यहाँ तो दावे के साथ सरकार कह रही है कि हम अपने राज्य को मजबूत कर लिए हैं। सरकार की बात है, लेकिन आप महिला से पूछिए कितना वो सुरक्षित है। सुरक्षित होने पर ऐसा हो सकता है कभी? अपने क्षेत्र की महिला, आपकी जो बहनें हैं, आपकी जो बेटियां, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे जो प्यार के झांसे में आकर इस तरह की गलतियां कर बैठती है? ऐसे झांसे में नहीं आना चाहिए किसी भी लड़की को। क्या नाम है आपका? सोनिया। फांसी देकर लड़कियां को ले जाते हैं और मार देते हैं, इस पर आप नवयुवक होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? मैं इस देश के नागरिक होने के नाते पहले मैं समस्त भारतवंशियों को मैं उसके कोटि कोटि सत नमन करना चाहता हूं कि आजकल का जो माहौल है, मैं ये देखने को मिलता है कि हमारी बच्चियां, हमारे बहनें, हमारी माताएं जो अपनी स्कूल कॉलेज की जीवन काल में जाते हैं, अपने दैनिक जीवन में अपनी पाठशाला जो जाते हैं, इसमें यह देखने को मिलता है कि लड़की अपने झांसे में फंसा के उसे लेके जाते हैं या 2 साल 4 साल रखने के बाद उसे अपने इस्तेमाल के बाद उसे एक खिलौना समझ लेते हैं। जैसे कहीं मारा जाता है, किसी को जान से मार दिया जाता है, किसी को काट दिया जाता है, तरह तरह से यातनाएं देके हमारी महिलाओं को प्रताड़ित करती है, जिसके कारण वो मौत का शिकार होता है। मगर जो यह सब काम करते हैं जो लड़के, वो खुलेआम घूमते हैं, इसमें प्रशासन की कोई कमान नहीं होती है। आखिर प्रशासन ऐसा क्यों निष्फल अपनी क्षेत्र में होते हुए चला जाते हैं? क्या वो मिली भगत है? मैं ग्रामीण के तौर पे ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो एक योजना चलाई थी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसके तहत हमने ये देखा कि बच्चियाँ काफ़ी, बिहार की बच्चियाँ शिक्षित हुई। अब इसके दौरान जो बिहार की जो बच्चियाँ हैं जो अब कहीं ना कहीं किसी घटना का शिकार हो रहा है, इसके लिए जो है बिहार सरकार बाध्य है। मैं यही कहना चाहूँगा अपनी बिहार सरकार से कि अपनी प्रशासन को इतना टाइट करे कि दोबारा ऐसा कार्य कोई ना हो। जैसे हमारे इलाके में चमन नूरी की एक ऐसी हत्या हुई जिसका हत्यारा घूम रहा है, जिसकी ना कोई सुनवाई हो रही है, आवेदन पे आवेदन दिया जा रहा है, जिसकी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। इनमें से अब उससे देखा जाए कि हमारे जो पीछे अतीत और हमारे जो आने वाला भविष्य है, यह काफ़ी सन्नाटापन आ जाएगा सबके जीवन काल में, जो अपनी बच्चियों को कोई पढ़ाना नहीं चाहेगा। मैं यही कहना चाहूँगा प्रशासन की, अगर उस जगह अगर कहीं आपका परिवार से कोई होता तो आपको कैसा दर्द होता। मैं एक बिहार का युवा होने के नाते, इस देश का युवा होने के नाते मैं संदेश देना चाहता हूँ सबको कि आप एक ऐसा अभियान चलाएं जो हमारी मातृशक्ति को किसी प्रकार का हनन ना हो। और इससे मैं कुछ नहीं आगे कहना चाहूँगा कि प्रशासन को इसमें पूरी और कड़ी निगरानी रखना चाहिए और चमन नूरी के जो कातिल हैं उसको पूरी तरह से सज़ा मिलना चाहिए। मेरा नाम सुदामा कुमार यादव है, मैं बायसी विधानसभा से हूँ। नातनी को मार दिया गया था, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या मांग करते हैं? वो नातनी जन्म मरिया नहीं, वो रकम मरवा दे, वो रकम फांसी दवा दे, ताकि वो डरे और भी लोग डरे, ताकि ऐसा गलती ना करे। नातनी जन्म मरिया ना, वो रकम फांसी दवा दे। क्या नाम था नातनी का आपका? चमन नूरी।